नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपकी एसएसटी की तैयारी बिल्कुल पूरी हो गई होगी, मैं ऐसी में आशा करती हूँ। तो प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसको 99% बच्चे गलत करके चले आते हैं। कारण ये है, कोई क्वेश्चंस को ट्रिकी बना देता है, थोड़ा-सा घुमा कर पूछ लेता है, तो बच्चे फँस जाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप सबका आंसर सही दीजिए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी हेमू, डी शेरशाह सूरी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले जान लेते हैं, 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। महाधिवक्ता क्या होता है? तो यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। यह राज्य सरकार को कानून से जुड़े हुए मामलों में सलाह देता है। भारतीय संविधान के अनुसार महाधिवक्ता अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक राज्यपाल चाहे। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यपाल। फ्रेंड्स, आप अपना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 100% आपको गारंटी देती हूँ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी विक्टोरिया झील, डी कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है और यह स्थित कहाँ है? तो रूस में। रूस में है। और इसकी गहराई की बात अगर हम करें तो ये 16,000 नहीं 1642 मीटर है। 1642 मीटर गहरी मानी जाती है। यह झील पुरानी और मीठे पानी की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित हैं? ए नासिक, बी औरंगाबाद, सी पुणे, डी नागपुर। एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट स्थित है। और औरंगाबाद का नया नाम हम जान लेते हैं, तो छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम रखा गया है। ये गुफाएं अपनी शानदार रॉक कट कला और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रही हूँ जिससे आपका समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को हल कर पाएं। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस आपको किसी में सेम टू सेम नहीं दिखाई देंगे। आप सभी को हल करें। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोधी वंश। और ये लोधी वंश के शासक थे। बाद में आगरा मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण राजधानी बन गया। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के कौन थे? भारत के प्रथम तो थे, लेकिन कौन थे? आप लिखिए मुझे, क्योंकि आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई अब तक आप कर चुके हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसे वो पूरा नहीं कर सका, इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ए टी.एन. शेषन, बी सुकुमार सेन, सी राजीव कुमार, डी के.वी. के सुंदरम। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने 1951 से 52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक कराया था। यह चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए विनोबा भावे, बी मदर टेरेसा, सी सत्यजीत रे, डी रविशंकर। विनोबा भावे जो थे, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। और इनको कब दिया गया? तो सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार 1958 में दिया, 1958 में। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। संसद की कार्यवाही निम्नलिखित में से किस समय से शुरू होती है? ए
शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी चर्चा समय, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा होता है। सामान्यतः संसद की बैठक प्रश्नकाल से शुरू होती है, जिसमें सांसद जो है ये सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनके उत्तर देते हैं। इसके बाद शून्यकाल और अन्य काल कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी कारण बृहस्पति पर दिन और की अवधि सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे, ऐसी गारंटी है मेरी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते चलिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल किस वाइसराय के शासनकाल में लाया गया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड डफरिन। इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार देना था। अंग्रेजों ने इसका तीव्र विरोध किया, जिससे भारतीय समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कैसी है, तो हमारे चैनल को एक लाइक तो दे दें, जल्दी से जाएं और एक लाइक दीजिए। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रहों का अध्ययन, बी जीवाश्मों का अध्ययन, सी धातुओं का अध्ययन, डी भूकंप का अध्ययन। जीवाश्म विज्ञान में नाम से स्पष्ट है, जीवाश्म विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष अर्थात जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के विकास और प्राचीन पर्यावरण की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शेरशाह सूरी। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ध्यान रखिएगा, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही है, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो उस समय जो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया था। राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी कानून मंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो कानूनी सलाह देता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद राज्य स्तर पर उसी प्रकार का होता है जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी विक्टोरिया झील, डी मिशिगन झील। बैकाल झील आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है और ये स्थित कहाँ है? तो रूस में है। ध्यान दीजिएगा, रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील भी ये मानी जाती है। विश्व के कुल मीठे सतही जल का सबसे बड़ा भाग इसी झील में पाया जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट गुफाएं एक साथ किस स्थान पर स्थित हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। ए अजंता, बी एलोरा, सी कार्ले, डी सांची। एलोरा की गुफाएं जो हैं यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह भारतीय धार्मिक सहिष्णुता, उत्कृष्ट शिल्प कला का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था? ए प्रारंभिक तुर्क शासक, बी खिलजी, सी तुगलक, डी मंगोल। दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्क शासक खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश शामिल थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मौलाना अबुल कलाम आजाद।
ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी स्मृति में 11 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए अराल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी मृत सागर, डी बैकाल झील। कैस्पियन सागर यह सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह यूरोप एशिया के बीच स्थित है। यद्यपि इसे सागर कहा जाता है, कारण यह है कि ये बड़ी है, लेकिन भूगोल की दृष्टि से यह खारे पानी की एक झील है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगले प्रैक्टिस सेट को जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली है, बस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक हमें जरूर दें। प्रॉपरली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दूसरों की भी हेल्प करना जरूरी होता है।